MQM पाकिस्तान के दोनों ग्रुप जो है वो यहीं से जो है वो चलते हैं। एक बार फिर ये देखने में आया है कि MQM फिर धड़ेबंदी का शिकार हो गई है। यहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और दो ग्रुप जो है वो तसादुम हुआ और उसके बाद तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ और हाथापाई का हुआ और उसके बाद एकदम पथराव का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हवाई फायरिंग शुरू हो गई और चारों सिमत से जो है वो शदीद किस्म की जो है वो हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा। ये कारकुनान जो है वो गए नहीं और एक दूसरे के सामने जो है वो नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अभी भी जो है वो उनकी बातचीत का सिलसिला जो है वो रहनुमाओं के दरमियान जो है वो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नईम खानज़ादा। इस वक्त हम मौजूद हैं MQM के मरकज़ बहादराबाद पर और गुज़िश्ता रात जो है वो यहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और दो ग्रुप जो है वो तसादुम हुआ और उसके बाद पहले हाथापाई का सिलसिला शुरू हुआ और उसके साथ साथ उसके बाद हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया जो 20 से 25 मिनट तक जो है वो जारी रही। सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रात MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी यौम आज़ादी के हवाले से एक इजलास कर रहे थे और वो मुकम्मल तौर के ऊपर राब्ता कमेटी का दफ्तर जो है उस वक्त भरा हुआ था। तो दूसरी तरफ जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का जो है वो रहनुमाओं के साथ जो है कुछ MPA और उनके कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर बदमज़गी हुई है और वहाँ पर मौजूद जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसी दौरान जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी उस रूम से जो है वो ड्राइंग रूम में वो चले गए जो बिल्कुल उसके बराबर में है और वहाँ पर फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ और हाथापाई का हुआ और उसके बाद जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप है वो यहाँ से निकल के मुत्तसिल जो पार्क है वहाँ जाकर गए। उसमें जो है उस अमीनुल हक थे। अमीनुल हक से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एजाज़ुल हक जो रुकन सिंध असम्बली हैं उन पर तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए और उसके साथ साथ जो है सबीन गौरी जो रुकन कौमी असम्बली हैं उनको जो है वो धक्के दिए गए। मंगला शर्मा जो है वो साबिक रुकन सिंध असम्बली हैं उनको धक्के दिए गए और उसके साथ साथ जो ज़ाकिर कुरैशी हैं जो राब्ता कमेटी के साबिक रुकन हैं उन पर जो है वो तशद्दुद किया गया। तमाम ये सूरत हाल ये थी। फिर उसके बाद सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब होती चली गई और कारकुनान दोनों जानिब से जो है वो बढ़ते गए। उस वक्त जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनकी लीडरशिप जो थी वो यहाँ से जब रवाना हुई है और अमीनुल हक समेत जो है वो दीगर रहनुमा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद एकदम पथराव का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हवाई फायरिंग शुरू हो गई और चारों सिमत से जो है वो शदीद किस्म की जो है वो हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और उसमें जो है वो 2 से 3 लोगों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। एक आमिर नाम के जो यूनिट इंचार्ज हैं MQM पाकिस्तान के तो उनके हाथ पे गोली लगने के वाक़या है। उसके अलावा 2-3 लोग जो है वो गिर कर ज़ख्मी हुए और भगदड़ मच गई और अतराफ़ के अंदर दुकानें वगैरह मार्केट्स बंद गई और ये कारकुनान जो है वो गए नहीं और एक दूसरे के सामने जो है वो नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और ये मुत्तसिल पार्क में उन्होंने ऐलान किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नागुज़ीर वजूहात की बना के ऊपर जो है मुलतवी कर दी गई। उस वक्त कारकुनान वो जोश थे। एक ग्रुप जो था वो अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे और दूसरा ग्रुप जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में जो है वो नारेबाजी कर रहा था। ये सिलसिला देखें गुज़िश्ता कई माह से जारी है। दबे अल्फाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी था लेकिन खुलकर जो है वो 2 अगस्त को जो है हमने देखा इतवार का दिन था और वो आमने सामने आ गए। सूरत हाल जब ख़राब हुई तो उसके बाद पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची है लेकिन जो हमारी जो रहनुमाओं से जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये सूरत हाल अब रात गए जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उनका एक बयान जारी हुआ, छोटा मुख्तसर सा बयान था। उसमें ये कहा था कि कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अब जो है वो आज हम इस वक्त मौजूद हैं बहादराबाद के अंदर। गुज़िश्ता रात जब ये एडमिन जो है वो मामूल के मुताबिक ताले लगा देती है इस MQM के मरकज़ को, इसलिए कि रात को 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक जो भी काम होता है उसके बाद बंद कर दिया जाता है। जब सूरत हाल कशीदा थी तो उसके बाद एडमिन ने दरवाजे बंद कर दिए गए थे तो आज वो ये खुले भी हैं, दरवाजे खुल गए और मामूल के मतलब हमने ऊपर जाकर भी देखा तो राब्ता कमेटी के दफ्तर के अंदर जो है वो कुछ रहनुमा मौजूद थे और अब वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन एक बार फिर ये देखने में आया है कि MQM फिर धड़ेबंदी का शिकार हो गई है और ये माजी के अंदर अगर हम देखें जाए कि 2016 के बाद 2018 के इलेक्शन से कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का जो है वो ग्रुप आमने सामने आया था। इस बार जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जो ग्रुप है वो आमने सामने हैं। अब रहनुमाओं से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी ऑफिशियली तौर के ऊपर हम बताने से कासिर है, बातचीत का सिलसिला जो है वो दोनों जानिब से जारी है। लेकिन ये इसकी वजह से जो है वो इनकी MQM के जो ज़राए हमें बताते हैं कि जो इलाकाई सतह के ऊपर भी जो धड़ेबंदियाँ हैं हो गई हैं कि जो एक ग्रुप जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का, दूसरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का, तो ये सरजानी के अंदर भी जो है वो हमने देखने में आया, लांडी के अंदर भी हमने ये देखने में आया, कोरंगी के अंदर भी देखने में आया। तो एक दूसरे के कारकुनान के अंदर जो है वो कशीदगी वाली सूरत हाल है। तो अब
जो रहनुमा हैं वो ऑफिशियली तौर के ऊपर क्या मौक़िफ़ देते हैं, क्या बयान देते हैं, वो अब तो उनके रहनुमा बता सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे जो ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो है वो उनकी बातचीत का सिलसिला जो है वो रहनुमाओं के दरमियान जो है वो जारी है और उनकी मसाहलत कराने की भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ अभी तक देखने में आई कि जो वाक़यात हुए उसके ऊपर अब तक कोई कानूनी तौर के ऊपर किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई दोनों जानिब से जो है वो नहीं की गई है। आने वाला वक्त ही जो बेहतर बता सकता है कि ये सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती है या इसके अंदर जो है वो मसालत होने के बाद जो है वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कि पहले तो ये था, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो थे वो अपने PIB कॉलोनी से जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपना मौक़िफ़ बयान करते थे और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर ख़ान वगैरह जब माजी के अंदर जो थे वो यहाँ बहादराबाद से जो है वो अपना बयान जारी करते थे। लेकिन अब एक मसला ये आ गया है कि MQM पाकिस्तान के दोनों ग्रुप जो है वो यहीं से जो है वो चलते हैं, रन करते हैं। यानी अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो ग्रुप है वो भी आकर अगर बैठेगा तो वही राब्ता कमेटी का और एक ड्राइंग रूम है उसके साथ, और अगर मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के जो लोग आके अगर बैठते हैं और उनको भी वही 2 रूम हैं। तो अब ये सूरत हाल अब देखना होगी कि ये दोनों अगर बैक वक्त एक ही टाइम के अंदर दोनों ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा आ जाते हैं तो फिर कौन बैठता है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो इस वक्त चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हैं, और जबकि MQM की जानिब से जो दूसरा ग्रुप है मुस्तफ़ा कमाल का, तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन चेयरमैन हैं, इनको जो है वो अब ज़्यादा अरसा जो है वो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये इस किस्म के जो है वो सख्त जुमलों का भी जो है वो तबादला गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या इजलास के अंदर या खिताब के अंदर जो है वो वाज़े तौर के ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप की जानिब से जो है वो ये भी जो है वो एक इल्ज़ाम सामने आया कि ये ग्रुप जो काम कर रहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी का, ये किसी और के लिए काम कर रहा है। यानी बैरून मुल्क के अंदर जो MQM है उनके लिए भी ये इल्ज़ाम जो है उनकी जानिब से मुबैना तौर के ऊपर लगाया जा रहा है। और यही जो हमारी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो रहनुमा थे, जो कल उसके बाद पुरतशद्दुद वाक़ियत के बाद जब हमारी उनसे जो बात हुई तो उनसे हमने ये मालूम किया कि वजूहात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, जबकि हम 22 अगस्त के बाद से जो है वो MQM के लिए ही काम कर रहे हैं और MQM पाकिस्तान के पतंग के निशान के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल कहाँ जाती है। लेकिन कशीदा सूरत हाल दोनों जानिब से अभी भी मौजूद है।